हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की वंदना करते हुए और अपने हृदय को तैयार करते हुए आइए इसमें सबलिदान में योग्य रीति से सहभाग ले। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3 वचन संख्याएं 1 से 8, अध्याय 4 वचन संख्याएं 11 से 12 तक। हे इस्राएलियों, सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वो मिस्र से निकाल लाया है यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय ना कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मांद में गुर्राता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो?
क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार ना आया हो? क्या नगर में सींगे की आवाज सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजा है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। ए इस्राएल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, हे इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू मुझे प्यार करता और अपने मंदिर में आने देता है। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। मेरे जीवन में एक
इम्पॉर्टेंट निर्णय लेना था और वह एक फ़ोन कॉल पर टिका हुआ था। अगर वो फ़ोन कॉल आया तो मेरा निर्णय सफल हो गया, लेकिन अगर नहीं आया तो असफलता। तो इसी बीच में मैं उस फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने लगा और मन में इतनी घबराहट, जैसे मन में आंधी तूफान चल रहा हो। और उस समय मैंने ईश्वर का वचन पढ़ने लगा। मुझे याद है मैं बुक ऑफ साम्स स्तोत्र ग्रंथ पढ़ रहा था, और जब मैं पढ़ रहा था वचन को, फ़ोन कॉल आ गया। यही अनुभव हुआ कि वचन की शक्ति, वचन में कितना सामर्थ्य है। और यही आज का संदेश कि प्रभु ने वचनों द्वारा डांटा और शांति छा गई। प्रभु ने इस संसार की सृष्टि अपने वचनों द्वारा, गॉड्स वर्ड इज क्रिएटिव, गॉड्स वर्ड इज एक्टिव, अलाइव, जीवनदायी वचन है। अगर आप अपने जीवन में ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, आपके अंदर वो ईश्वर का जीवन पनपने लगेगा, कार्यशील बन जाएगा। क्या आप ईश्वर का वचन पढ़ते हैं? हर रोज उस पर मनन करते हैं? अगर नहीं करते तो आज वचन हमें प्रेरणा देता है कि हम वचन को पढ़े, हर रोज पढ़े। वचन खुद कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, उसको कुछ और गहराई से डीपर चाहिए। मनुष्य ईश्वर के शब्द द्वारा जीता है। लाजरस बाहर आओ, एक मुर्दा जब उसने यीशु के वचन को सुना, वचन ने उसे फिर से जीवित कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, हम वचन के सामर्थ्य को, वचन की शक्ति को जरूर अनुभव करें। अगर आप ईश्वर का वचन पढ़ेंगे, आपके हृदय का तूफान थम जाएगा, आप शांति का अनुभव करोगे। यही आज हमको प्रभु का वचन सिखलाता है। आइए हम प्रभु के वचन को अनदेखा, अनसुना न करें, पर प्रभु के वाणी पर ध्यान दे। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवन। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवन। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा
पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोहते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। जिन्होंने हमसे प्रार्थना की अर्जी की है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, उन्हें चंगाई प्रदान कर। कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए प्रभु की शांति हमारे हृदयों में रहे। उन्हीं शब्दों में हम प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने स्वयं हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु को, जिनके एक शब्द मात्र से तूफान थम गया। धन्य हम जो उनमें विश्वास करते हैं और इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है, वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ
मेरी भी रक्षा तू ही है, जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊं, जहाँ भी रहूं, मैं तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा